जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में क्या चल रहा है और उनकी फीलिंग्स, मतलब उनकी भावनाएं क्या चल रही हैं, क्या मन में उनके आ रहा है। हो सकता है कोई, मतलब आपको ब्लॉक सा ऐसा लगता हो कि आप बंधे हुए हैं, कोई तरह का बंधन आपको महसूस हो सकता है। मतलब आप खुले हुए नहीं महसूस कर रहे हैं, बहुत स्वतंत्र आप नहीं हैं उनकी बातों को समझने के लिए, उनके मन को जानने के लिए, उनकी भावनाओं को समझने के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई कुछ कोई भय है या कोई भय आशंका से आपका मन जो है ग्रसित है। इस भय को जो है चूना पत्थर डाल करके रखिए। इस भय का कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। यह भय का कारण केवल इतना है कि आपके पार्टनर नहीं है। ऐसा लग सकता है किसी चीज ने आपको उनसे दूर कर दिया, किसी सोच ने, किसी विचार ने। और वो सोच विचार नहीं था, एक तरह का कहते हैं ना, एक तरह का दीवार था। उस दीवार से बाहर, मतलब पार जाइए, और जो पकड़ करके जिस सहारे को जाना है वो होना चाहिए आपके अंदर का एक एक पवित्र भाव, एक पवित्रता को पकड़िए। अगर वास्तव में आपने केवल और केवल इन्हीं को प्रेम किया है तो आपका ये वास्तविक प्रेम जो है आपको उस पार पहुंचा देगा। और वो भगवान की नगरी है, वो प्रेम की नगरी है। केवल इतना ही आपको पार करके जाना है। उसके बाद आपको व्यक्त करना है कि आपके भीतर कैसी भावना है। आप वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान, किसी का ज्ञान, किसी की विद्या, किसी इंसान में कोई ऐसा पावर है कि आपके भाग्य को बदल सकता है या होनी को टाल सकता है, या वो इंसान अधिक प्रभावशाली या अधिक बलवान है। भगवान से अधिक कोई इंसान बलवान नहीं होता। तो शिव जी आपसे कहते हैं, शंकर भगवान आपसे कहते हैं कि प्रेम भगवान से भी यदि होना तो उसको स्थिर या उसको चलाए रखने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए, जब तक उनकी शरण में आप नहीं हैं, या अगर उनकी शरण में है तो आपको बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ता। जब तक आप उनके पास नहीं जाते तब तक आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मन, इंद्रिय, या जो भी आप विकार कह लें, वो जितने आते हैं ना उतने आपको ही आपके अंदर बांध देते हैं, स्वयं में ही बंधन हो जाता है। तो अगर भगवान से भी दूरी है तो कहीं ना कहीं आपको स्वयं के प्रति ध्यान नहीं, अपने आप के प्रति भी आपके अंदर एक कठोरता होनी चाहिए कि हम एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन, या एक तरीके का एक तप का आपके अंदर होना चाहिए कि हम एक तरह का डिसिप्लिन तो ले ही के चल रहे हैं अपने जीवन में। जो बहुत अपने आप को छोड़ देता है स्वतंत्र हर चीज में, बहुत जल्दी अपने हर चीज से पतित हो जाते हैं। और जब अगर आप स्वयं के प्रति इतने जागरूक हैं कि हमारा एक डिसिप्लिन है, हमारा एक धर्म है, हम इस चीज़ को मानते हैं, हम इस को कभी नहीं त्यागेंगे, या हम इस तरीके से इस चीज़ की मर्यादा लेकर के चलते हैं, आपके अंदर एक आश्वस्त होने का भाव होगा कि ठीक है, हमने अपना कर्म कर लिया, हमने खुद को अच्छे से रखा है, अनुशासित रखा है। तो आपका मन भी प्रसन्न होगा और आपके अंदर एक उम्मीद भी होगी कि हाँ, ये चीज़ ज़रूर सार्थक होगा। तो जब आप शिव जी के शरण में जाएंगे तो भगवान आपसे पूछेंगे कि हमसे अधिक महत्वपूर्ण, या भगवान जी आपसे ये पूछ सकते हैं, या आपका मन आपसे ये पूछ सकता है कि एक बात बताओ, जो हाथ आपने जोड़ा हुआ है उनके सामने, क्या इसमें इतना पवित्र भाव है कि वो आप मस्तक झुका रहे हैं तो वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये अपवित्रता नहीं है, ये एक तरह का स्वयं के प्रति किया हुआ एक पागलपन है। पागलपन इसलिए क्योंकि चाहे कोई भी आ जाए, अच्छाई आ जाए, बुराई आ जाए, कुछ भी आ जाए, भगवान को जब हम प्रणाम करते हैं तो हम ये जानते हैं कि उनका कहा हुआ बात, या वो जो कह रहे हैं, या उनकी जो मतलब सत्ता है, वो सबसे ऊंची है। तो आपके प्रेम में भी यहाँ पर बात ये आती है कि इस पूरे के पूरे मामले में, इस पूरे के पूरे प्रकरण में, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके आपके पार्टनर को हरा सकता है, या कोई परिस्थिति को डोमिनेट कर सकता है, या आपके सर को नीचा कर सकता है? ये भी आपकी यात्रा का एक हिस्सा हो सकता है, ये भी आपकी जर्नी का एक हिस्सा हो सकता है। तो भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि जिस भाव से आपने अपने ईश्वर को देखा है, जिस भाव से आपने भगवान को देखा है, उसी भाव से अपने इस प्रेम को भी देखिए। और देखिए इसमें कि जब आप ईश्वर तुल्य किसी को रखते हैं तो उसमें कुछ तो छूट जाता है आपसे, कुछ ना कुछ तो आपसे छूट जाएगा ना। क्या छूट गया है इसमें? छूटा बस एक ही चीज है, आप इन्हीं के हैं और ये आप ही के हैं। जब इतनी कठोरता से या इतने प्रेम से किसी चीज को अपना बनाया जाता है तो भगवान स्वयं आपका साथ देते हैं। पर वो रंग जो होता है ना, वो एक एक गाढ़ा रंग होना चाहिए, फीका नहीं होना चाहिए। और वो क्यों ऐसा बिखरता है आपका मन? क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पर, या आप जो हैं, आप बहुत ही सुंदरता लिए हुए हैं, आपके स्वभाव में एक सौंदर्य है। आपके पार्टनर के स्वभाव में संसार के प्रति एक अलग तरह की जागृति है, उनका सौंदर्य एक अलग प्रकार का है। संशय का विषय ये है
कि आपको आपका मन है ना उदासी की तरफ जाता है, बड़ा उदास सा हो जाता है। इससे बचाने के लिए भगवान आपसे कहते हैं कि उनकी सत्ता पर विश्वास करिए। अगर आपको आपके पार्टनर का भी डर लगता है या भविष्य का भय लगता है, किसी भी चीज़ की आशंका होती है कुछ गलत होने की, तो आप उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए भगवान की भक्ति का सहारा ले सकते हैं। शिव जी के शरण में आप कभी भी जा सकते हैं, उनकी आराधना आप कर सकते हैं। पूजा करने के लिए कहा जा रहा है, शंकर भगवान की पूजा करिए। ठीक है, तो ये आपके अभी पार्टनर के भी मन में बहुत सारी भावनाएं आ रही हैं, बहुत सारा उनका मन भी उदास होता है, उनका भी मन बहुत जगहों पर जा रहा है। और सबसे पहले तो उनका मन कह रहा है कि कहीं पर भी आपका ध्यान कहीं और नहीं भटकना चाहिए। ध्यान भटकाओ मत, ध्यान को सीधा रखो और बिल्कुल मेरे तरफ लगा कर रखो, क्योंकि ध्यान आपका भटका नहीं है। किसी मूर्ख इंसान ने, किसी समझदार व्यक्ति ने आपके ध्यान को इतने अच्छे से समझाया होगा या इतने अच्छे से भटकाया होगा कि उसको इन लग रहा है कि वो इंसान क्या करे बस अपने जीवन में, कि अब क्या किया जाए आपके जीवन में, समझ ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आपके भगवान जी आपसे कहते हैं कि बात है शुद्धिकरण का। शुद्धिकरण किसका? मन का। मन का कैसे शुद्धिकरण, वो आप जानिए, वो आपके हाथ में है। क्योंकि शंकर जी तो आपको यही कह सकते हैं कि आपको अगर स्वयं को ही देख करके ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया हुआ है, कुछ गलत है, कुछ छूट रहा है हमसे, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। उसका समाधान तुम स्वयं ढूंढो और आप पाएंगे कि आप प्रेमी ही हैं या प्रेमिका ही हैं या प्रेम ही आपका सत्य है। जब तक आप अपना सत्य नहीं स्वीकार करेंगे तब तक कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला है कि आप किसी की प्रेमिका ही हैं। आपका और कोई स्वरूप, कोई अहंकार हो ही नहीं सकता। आपका वही सौंदर्य है, आपकी वही पहचान है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और वो इसलिए भी आपको इस समय जाना चाहिए भगवान की शरण में, क्योंकि उनसे आपका एक तरह का, उनके अप्रूवल के बिना, बिना उनकी आज्ञा के, बिना उनकी कृपा के आप आगे नहीं बढ़ने वाले थे इस सिचुएशन में या इस परिस्थिति में। आपके पार्टनर समय का बहुत अभाव है, तो जो पिछली रीडिंग्स में चला आ रहा है, लिखना, पढ़ना, बोलना, तो उनके मन में बस यही भावनाएं आ रही हैं कि हमको बिल्कुल भी कंप्यूटराइज लैंग्वेज होता है ना, एकदम कंप्यूटर की तरह, तोते की तरह बोलना उनको बिल्कुल नहीं पसंद आता। तोता वाला चपर चपर बोलना या तोता वाला हरकत करना। व्यक्त करिए अपने भावों को, लेकिन वैसे ही व्यक्त कीजिएगा जैसे आप हैं, जैसे आपका अपना अभिव्यक्ति है, जिस तरीके से आप बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं। और सबसे सुंदरता से आप दोनों इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं, या आप दोनों एक अलग तरीके से जुड़े हुए हैं जिसका अध्यात्म से नाता है, या आपके और आपके पार्टनर एक ही तरह का, मतलब दोनों के अंदर टैलेंट हो एक जैसा, तो ये हो सकता है। दूसरा, वो बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि आप ज़्यादातर लोगों से बात करें, किसी से अपना बहुत समय दें, लोगों पर ज़्यादा समय निर्छावर करें। कोशिश करिए हर चीज़ में इनको ही देखने का। बहुत जल्दी आपको कोई आंसर मिल सकता है, कोई जवाब मिल सकता है, क्योंकि ये वही प्रेम है जिसके लिए आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आपके पार्टनर, जब आप इनसे बातचीत करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में पार्टनर या प्रेमी या प्रेम क्या होता है। क्योंकि ये वो प्रेम नहीं है जहाँ पर आपका एक अलग स्वभाव है, बहुत कुछ अभी खुला हुआ नहीं है, आपका एक अलग स्वभाव है, आपके पार्टनर का एक अलग स्वभाव है। जितना वो सुंदर, शांत, स्थिर है, उतने ही ज़्यादा वो दूसरों के प्रति मतलब क्रोधी हो सकते हैं जब आपके ऊपर बात हो तो। और उनको अपना नेचर बहुत ही पसंद है, उनको अपना स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। और आज भी वो आपसे बताते हैं, एक बात बताओ, तुमने हमको बदला कब, परिवर्तित कब किया है तुमने, ये बता दो बस। चेंज हम कब हुए हैं, परिवर्तन मेरे अंदर कब, हमको बस याद आया कोई चीज़ और फिर हम उसको भूल गए, फिर हम दोबारा याद करना चाहते हैं उसी चीज़ को। और हम रुकेंगे तब जब तुम रुक जाओगी एक बात पर कि वास्तव में तुम मतलब तुम्हारी पहचान यही है कि तुम अपनी ही हो, मतलब पराई नहीं हो। और तुम्हारी पहचान हो सकता है आपको इनके चरणों पर रुक जाने का बहुत मन करता हो, कि चरणों पर रुक जाने का, या ऐसा भावना ही हो कि बस इनको उनको आदत हो उस तरह के भावना का। जहाँ वो भाव इधर उधर हुआ है तो फिर आपका मतलब बहुत कुछ आपको डिस्टर्बेंस जीवन में देखने को मिलेगा। इनका वही भाव है, उपासना का, पूजा का, आपका भी होगा एक बहुत ही उच्च कोटि का वैसा वाला प्रेम, जहाँ पर आपको पता है कि व्रत करना ही है, पर जब तक परमिशन नहीं मिल रहा है व्रत नहीं किया जाएगा।
बोलना तो है ही, जब तक परमिशन नहीं तब तक नहीं बोला जाएगा, ये बस है। जब ये बस है तो इसमें एक बात और है जो आपके पार्टनर कहते हैं कि इनको ना पसंद नहीं आता है आपके ऊपर कोई और राज करे, किसी और इंसान को नियंत्रण करने का अधिकार मिल जाए, कोई आपको मनी के लिए या आपको कोई नीचा दिखाता हो, कोई आपको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करे, कोई आपको कहे कि आप शब्दों में ये करिए वो करिए, कोई भी कुछ भी आपको बोल दे और आप वो करने लग जाएं, वो नेचर जैसे इनका लौटेगा क्रोध वाला कि क्यों कर रही है वो, क्यों उसको फोर्स किया जाएगा, क्यों वो इंसान को कहा जाएगा ये करने के लिए वो करने के लिए। आप अपने स्वभाव पर लौट आइएगा, अपने नेचर पर लौट आइएगा। तो यहाँ पर कहा इतना ही जा रहा है कि आप बोलिए और आपके पार्टनर बोलें। आपको बोलना बहुत ज़्यादा नहीं है, या आपसे कहते हैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको केवल उतना ही बोलना चाहिए जितना स्पष्ट हो, और इनको जितना बोलना है ये उतना बोलेंगे। ऐसा इसलिए वो कहते हैं क्योंकि वो उनको बोलना है कि मेरा नेचर बदलने का प्रयास मत करना कदापि, क्योंकि जितना भी आपने इनको परिवर्तित करने का प्रयास किया होगा, वो कहते हैं मुझे सब याद था, हमको सब कुछ याद था, और ये जो कुछ भी आप कर रही थी किसी रीज़न से किसी कारण से कर रही थी, वो कारण भी हमको याद है, वो कारण भी हमको अच्छे से अभी तक याद है। तुम चाहो कभी भी तो बाजी पलट दो, तुम जब चाहो तब बाजी को पलट दो, और तुम ही को जीतना है, तुम ही जीत जाना, और अगर हमको जिताना हो या हमको देना हो कंट्रोल तो ठीक है, हम ही को दे देना। पर वो एक मौका आपको देते हैं, फिर भी मैं फिर भी तुमको एक चांस देता हूँ, एक मौका देता हूँ, और ये मौका हमेशा के लिए चलना चाहिए कि तुम ही को मेरे साथ चलना होगा हमेशा के लिए। कि तुम ही को मेरे साथ चलना होगा हमेशा के लिए, क्योंकि अगर तुम्हारे अलावा कोई और मेरे साथ चलता है तो हमको बार बार याद कौन दिलाएगा ये चीज़ कि पुष्प जो होते हैं श्रृंगार के लिए ही नहीं होते, पूजा भी किया जाता है उससे, दोनों काम जो है होता है, या हाथों में भी लिए जाते हैं पुष्प। तो ये इनको बोलना है आपसे कि अपनी कीमत अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको आपकी कीमत समझा दूँ। हमको आप ही के साथ चलने का मन इसलिए भी कर रहा है क्योंकि हमको एक बात समझाना है तुमको, जो जितना सिंपल होता है ना वो ज़्यादा हमको ठीक लगता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोग हमको अच्छे नहीं लगते हैं। कॉम्प्लिकेटेड जो लोग होते हैं ना कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, ऐसा भी इनको ये भी आता है वो भी आता है, वो लोग हमको अच्छे नहीं लगते। हमको वो लोग अच्छे लगते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। अंत में उनको लगता है कि हमको सब आता है, पर वास्तव में उनको कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको एक चीज़ ठीक से समझनी हो तो इस बात को समझिए कि ये आज तक आपको चक्रव्यूह में फंसा रहे थे कि आपने स्वयं को चक्रव्यूह में फंसाया हुआ था। एक बात है, आपको सब कुछ आता है या आपको कुछ भी नहीं आता। क्या किया आप अपने जीवन में? आपको सब कुछ सारा ज्ञान है या आपको बस किसी एक चीज़ का ज्ञान है, या वो भी नहीं है? अगर आपको किसी एक चीज़ का ज्ञान है और वो भी नहीं है तो वो कहते हैं कि तब तुम हमारे लिए हो, हमारे जीवन में साथ चलने के लिए हो, हमारे साथ देने के लिए हो। अगर बहुत ज्ञान है तुम्हारे पास तब तो फिर हम क्या बोलें। तो अगर तुमको इस बात का गुमान हो कि मेरे पास बहुत कम नॉलेज है, मेरे पास ज्ञान ही नहीं है, तब तो बहुत सुंदर बात है, आप ही को चलना होगा ना इनके साथ। तो वो बोल यही रहे हैं कि जब रास्ता बहुत लंबा हो तो इंसान को ज़्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए। और आपको अभी भी कह रहे हैं कि मेरे पास समय बहुत ज़्यादा कम है, टाइम बहुत कम है इनके पास। क्यों है? बहुत सारे काम है इनके पास, काम इतने सारे, विविधता में काम चल रहा है। तो वो बोल बस इतना रहे कि जहाँ जहाँ पर बोलना है वहाँ वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बोला कीजिएगा आप। और ख़ास करके प्रेम को अभिव्यक्ति का ज़रूरत अगर पड़े एक्सप्रेशन का, तो वो कह रहे हैं कि मैं जितना एक्सप्रेशन कर रहा हूँ मुझे उसके पैरेलल में एक्सप्रेशन चाहिए। साथ साथ में अगर वो बोलते हैं तो आप भी बोलिए, आप भी बताइए कि इनके मन में आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप अभी नहीं बोले तो आप पे इनका क्रोध फूटेगा। नहीं बोले मतलब क्या है आपका प्रेम इनके प्रति, कैसा है आपका प्रेम? इंट्यूशन वाइज आपको आपके पार्टनर बता देंगे कि अगर हम आपके जीवन से जाएं तो आपको बहुत दुख होगा, आपके जीवन में आए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बीच का जो अंतराल है वो इतना अच्छा, इतना सुंदर समय होता है कि हम उसको भुलाना नहीं चाहते या हम उसको खोना नहीं चाहते। अभी वो समय शुरू हुआ है, ये ख़त्म हो रहा है, ये आपको बताएंगे, ये अभी शुरू हुआ है।
अभी ये शुरू हुआ है कि आपके जीवन में आए हैं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। और अब ये आपसे बोलेंगे कि जब हम आपके जीवन में आते हैं तो आपको, या जाते भी हैं कहीं से भी, आखिरी बार ना एक टास्क दे करके जाते हैं। ये हुआ तो ठीक, ये नहीं हुआ तो गलत। क्यों दे जाते हैं पता है? हम जानते हैं कि तुम वो टास्क पूरा कर लोगी, और उसके बाद फिर वो मतलब जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। तो आज तक मेरे ऊपर ना किसी ने कंट्रोल नहीं किया होगा कि हम जो चाहेंगे वही होगा, आपको करना ही पड़ेगा ऐसा। अगर तुम वैसा कर लेती तो मैं वैसा करवा देता, जैसा तुम चाहती हो वैसा सब कुछ हो जाता। लेकिन अब तुम वैसा नहीं करना चाहो तो फिर मैं अब परेशान तो कर ही सकता हूँ कि बोलो बोलो। तो मैं एक चांस दे रहा हूँ, मेरे ऊपर काबू करके ना, मतलब मेरे ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके, मैं वैसे काबू वो कंट्रोल कंट्रोल करके मेरे को मतलब ऐसे बता देना हमको कि करना क्या है। क्योंकि मतलब हम करना चाह रहे हैं कुछ और हो कुछ और जा रहा है, हमको लग रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कोई नियम भी हम तोड़ रहे हैं, और डर हमको हल्का हल्का अंदर से लगता है। पर अंदर वाला डर जो है बाहर नहीं लाते हैं कि मान लो तुमको पता थोड़ी चलेगा, पर हम दिखा देते हैं एक बार कि तुम कर भी क्या सकते हो, बहुत ही कमज़ोर और कायर टाइप की हो, क्या कर सकती हो तुम, तो आओगी थोड़ी कहीं पर हमको कुछ बोलने। लेकिन अगर तुमको बुरा लगता है मेरी किसी बात का, और तुमको लगे कि मेरा आदत बिगड़ रहा हो, या हम अपना आदत ख़राब कर रहे हैं, कोई चीज़ हम ख़राब कर रहे हैं, पुराने समय में हम ऐसे थे, या मेरा स्वभाव ऐसा है उसके अनुसार मुझे ऐसा काम करना चाहिए, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, या कोई मेरे गुरु हैं जो हमको डांट देंगे, तो हम क्या कह रहे थे, मतलब इनको बोलना है कि आ करके मतलब हमको हिम्मत हो तो डांट सको तो डांट दो, और अगर हिम्मत हो तो हमको ठीक कर दो, और अगर नहीं हिम्मत हो तो रहो वहीं जहाँ रहना है। पर तुम आ भी सकती हो अगर तुम्हारा मन करे तो। मतलब कहने का मतलब है कि दम हो तो हमको ठीक करके दिखाओ। ऐसा ही कुछ इनको चैलेंज देने की, अगर तुम में हिम्मत हो थोड़ा सा भी ना, तो हमको ठीक करके दिखाओ। मैं बिगड़ चुका हूँ बिल्कुल, या मैं कोशिश, मतलब मान लो हम कर लें बिगड़ने का, तो हमको रोकेगा थोड़ी, मैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। और अगर तुम रोक के देखो तो देख लो, रोक के मतलब। और अगर आपने इनको रोकने का प्रयास नहीं किया तो वही सवाल रह जाएगा कि क्यों नहीं रोक पा रही हैं आप, तब आपके मतलब तब अत्याचार किया जाएगा फिर। कि मतलब तब अत्याचार किया जाएगा, जब तक आप नहीं आ करके हमको रोकिएगा, जब तक आप नहीं आ करके हमको टोकिएगा, तब तक तो हम नहीं मानने वाले हैं। और अगर कोई और कुछ, मतलब इनको बस इतना ही बोलना है कि अगर हमको कुछ गलत कर रहे हैं हम, तो हमको बता दो बस कि हम ठीक कैसे करें उसको। इनका क्रोध भी कुछ ऐसा ही है कि हमको बस आपके ऊपर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, बस के बस। आपके दिमाग पर भी मेरा ही काबू होना चाहिए, बस के बस। काबू इसलिए होना चाहिए कि कोई और क्यों करेगा, और आप इस बात में बोल नहीं पा रहे हैं कि कोई और कर कहाँ रहा है कोई काबू। और अगर वो करने दिया जा रहा है, कोई इंसान सोचता है कि उसके ऊपर मतलब वो इंसान इतना पावरफुल है, तो आप अपने अंदर से इस बात को निकाल दीजिएगा कि आप बोलना नहीं जानते हैं, आप बतियाना नहीं जानते हैं। बोलना बतियाना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। राउंड टेबल जो होता है एक वो जिस दिन हो जाए उस दिन तो सारा न्याय कर देंगे आप बोलना बतियाना जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। डिबेट विबेट में आप अच्छे ही हैं, पर इतने अच्छे नहीं कि आप किससे लगने जाएंगे। तो आपके पार्टनर को कुल मिलाकर ये बोलना है कि अगर हम ज़रूरी हों तो मेरे लिए अपना हृदय ले आना एकदम आराम से, मतलब भावनाएं ले आना, इमोशंस ले आना, मतलब महसूस अगर कुछ होता होगा तो। अगर हमको रोका जा सकता है तो हमको कैसे रोका जा सकता है, अगर तुमको याद होश हो तो हमको रोक के दिखाओ हम गलती कर रहे हैं। हमको लगता है कि मतलब कोई चीज़ ख़राब करके भी देखा जा सकता है, और अगर तुमको लगता है कि उसको ठीक किया जा सकता है या हमको रोकने का कोई उपाय है, तो मतलब रोक के आप देख सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि बहुत बात बिगड़ गया है, बात बन सकता है। अभी भी इनके अंदर अगर कुछ खराब हुआ है तो वो बनाया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हिम्मत अगर तुम में हो बचा हुआ तो हमको मतलब रोक के दिखा दो, कि हमको बता दो कि पुष्पों से श्रृंगार भी होता है, कि उससे पूजा भी होती है, क्या किया जाता है, माला भी पहना जाता है, सब बताओ हमको। अगर क्या पता हम मतलब सुधर ही जाए, नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, पर हम सुधरना चाहते हैं। सुधार के देखो, हमको एक चांस तो तुमको दे ही सकते हैं।
हर बार वो आपको एक चांस देते हैं, और उस चांस को लेने में अगर आप देरी करें तो बहुत दिक्कत है। मतलब इन पर अधिकार आपका क्यों नहीं हो पा रहा है, यही वो पूछेंगे। कि मैं मान लो पति अगर गलत ही हो, मान लेते हैं, मान लो पति ऐसे गलत ही हो मान लेते हैं, तो वो गलत काम कुछ करने जा ही रहा हो तो रोकना तो चाहिए ना, मतलब पत्नी को, या भविष्य में कभी भी रोकना तो चाहिए ही। तो अगर वो नहीं रोक पा रही है तो पति तो गलत काम करेगा ही। तो वही आपको शंकर भगवान बता रहे हैं कि पति को भी रोकने के लिए एक तरह का आपके अंदर होना चाहिए ना, पावर, स्ट्रेंथ। शंकर जी आपको यही समझा रहे हैं कि मतलब नो, एक पावर तो कौन सी पावर से आप रोकें। इसीलिए कहते हैं कि राम जी हैं या कृष्ण भगवान है, तो आप नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत गेम हो जा रहा है आपके साथ, तो वहाँ गेम हो जाता है कभी कभी राउंड राउंड। तो जब राउंड राउंड गेम होता है तो लोग सीधे सीधे भागते हैं। तो जब सीधे सीधे भागते हैं तो मतलब वही भगवान कह रहे हैं कि सीधा जो लाइन होता है ना, वो हम जानते हैं सीधा लाइन का मतलब। ये आपको समझाने का सब कोई प्रयास कर रहे हैं कि सीधा लाइन क्यों है, सीधी बात क्यों समझ आती है तुम्हें, कोई तो नाता होगा ना उनसे आपका। कोई आपको बुला रहे हैं, रो मत, अकेले क्यों रोना है, इधर इधर आओ, मत आते हैं तुमको। ये भगवान एक बच्चे के भाव में आपको बता रहे हैं। तो बच्चा बन के जाइएगा तो थोड़ा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि वो आखिर बताना क्या चाह रहे हैं। और यहाँ आपके पार्टनर कह रहे हैं कि इससे पहले कि मैं और बचपने पर उतर के और काम खराब कर दूँ तुम्हारा, मतलब हो सके तो अपना काम बचा लेना। और अब मेरा तो कोई मतलब इनका तो कोई चिंता आपको नहीं होगा, क्योंकि काम आपके जीवन में बहुत है, बहुत सारे लोगों से बातचीत आपको करना होगा। राउंड टेबल जो भी कॉन्फ्रेंस जो भी होता है, ये सब बातचीत आपको भी बहुत करना है, कल्याण का कार्य आपको भी करना होगा। और अगर नहीं करना है, लोगों को लग रहा है कि आप ये सब करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको मना करने में जितना आपको देरी लगेगा उतना इनके व्यवहार में खराबी आते जाएगा, कटावट मतलब गिरावट आते जाएगा। फिर आपको आकर के सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। ये उनको मतलब बोलना है कि दूसरा कोई निर्णय ले रहा है तुम्हारे जीवन का, वाह बहुत अच्छा बात है। तो यही वो उनको मतलब बोलना है आपसे। और कह रहे हैं कि जल्दीबाजी हमको नहीं है किसी बात का, बस जल्दी इस बात का है ना कि मेरा मन जो है जब खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो हम सुनते किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं सुनते, हम अपना भी नहीं सुनते, हम किसी का सुनते ही नहीं। तो जब हम किसी का नहीं सुनते तो हमको अपने जीवन से भी कोई खास मतलब नहीं रहता है। तो वो अगर तुमको बुरा लगता है तो तुम्ही को क्यों लगता है, ये सोचना और जवाब लेना और तब मेरे पास आना। और इनके पास समय आजकल बहुत कम रहता है क्योंकि इनके पास काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपके पार्टनर यहाँ से भी आपको बोल सकते हैं कि जितने आप इमोशनल हैं, जितने आप प्रेमी स्वभाव के, जितने आप लविंग केयरिंग नेचर के हैं, उतने ही ज़्यादा आपके अंदर एक ऐसा स्वभाव है जहाँ पर ये खुद भी आपसे डरते हैं, खुद भी आपसे भागते हैं, खुद भी आपसे थोड़ा सा दूरी बनाते हैं। तो कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि दूरी और ये भागा दौड़ी खत्म हो जाए, तो बस अपना एक वो वाला नेचर याद करना जहाँ तुम बहुत जिम्मेदार हो। अगर हम कुछ गलती भी करते हैं, अगर मेरी भावनाएं थोड़ा इधर उधर भी जाती हैं या हम समझ नहीं पाते हैं, तो मान लो कि हमको गलत हम ही कर लेते हैं, तुमको चोट पहुंचा देते हैं, कुछ खराब काम कर देते हैं, हम कुछ गलत ही कर लेते हैं, मान लेते हैं, आप उसको संभाल लीजिएगा, मतलब थोड़ा इथिक्स मोरल से थोड़ा आप संभाल लीजिएगा। ये आपसे वो बोलना चाहते हैं कि मान लो हम कहीं कुछ गलती कर ही देते हैं, तो ये नहीं कि रिश्ता छोड़ के चले गए, रिलेशन छोड़ के नहीं जाना, या इस संबंध को मत तोड़ लेना, या अपना मन मत तोड़ लेना, या बोलना मत छोड़ दीजिएगा, या कुछ भी गलत मत कर लीजिएगा अपने जीवन में जल्दीबाजी में किसी के कुछ कह देने से। मेरे से भी गलती हो जाए तब भी अपने प्रेम को नहीं तोड़ना, अपने भाव को मत तोड़ना, खंड मत करना उसका। क्योंकि ये कह रहे हैं कि आजकल मेरा जब मन खराब होता है तो हम कुछ भी करने लगते हैं। तो मतलब वे पूछना चाहते हैं कुछ कुछ बातें कि मान लो कोई इंसान हो और उसके जीवन में उसको कुछ बहुत अच्छा करना हो, बहुत मन में उत्साह हो कि ये काम कर लेंगे, और अचानक उसका मन ही टूट जाए, तो इंसान तो वो काम नहीं करेगा। तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए वैसे ही, कि उसको वहाँ से लिफ्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उससे बातचीत करना चाहिए, उससे अच्छे से व्यवहार करवाना चाहिए, ठीक से रखना चाहिए ना उसको। तो अगर मान लीजिए आप उसको छोड़ देते हैं वहाँ पर, तो उसको तो बहुत दुख होगा, या आपको तो बहुत दुख होगा। तो वो कह रहे हैं कि मेरा मन खराब है, बहुत दिनों से खराब होता जा रहा है, तो अब तुम देख लो कि इसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वरना आप देख लेंगे कि क्या होता है। मतलब वो बोलना चाहते हैं कि हमको ना बहुत रईजी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा रईजी वाला चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता, हमको मतलब
गरीबी वाला चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गरीबी में लोग बहुत अच्छे से प्यार से बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और अमीरी में लोग थोड़ा कम बोलते हैं। तो यही बात है। और तो कह रहे थे कि हम सुने थे कोई इंसान बड़ा बढ़िया से बोलता होगा हमसे, अब वो इंसान नहीं बोलता है हमसे। पर वो मतलब अपनापन वाला जो चीज़ होता है वो चला जाएगा अगर, तो बहुत दिक्कत होगा। तो हम सब कुछ सुनना चाहते हैं, आपके पार्टनर सब कुछ सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। सब कुछ में ये पूछना चाह रहे हैं कि आजकल उनको बहुत मन करता है, हो सकता है आपसे मिलने का या आपसे बातचीत करने का, घर परिवार में इंटरेक्शन होने का, आने जाने का। तो पूछना चाहते हैं आपके पार्टनर कि मतलब इतना गरीबी ठीक है ना आपके जीवन में, कि और गरीबी का ज़रूरत है आपको, और गरीबी आपको चाहिए, और गरीबी अगर आपको चाहिए तो उससे ज़्यादा इनको अमीरी चाहिए। वो बुलवाना चाहते हैं आपसे, बोलना चाह रहे हैं कि हमको बोलो, बात करो, हम पुराने ज़माने के ही हैं ये। और पहले तो उससे पहले कहें कि जब भी आप इनसे बात करेंगे दोबारा, जब भी बात करने आएंगे, ये मान करके चलिए कि आप उनके हैं। मैरिज या किसी पास लाइफ टाइम में, पूर्व जन्म में कोई मैरिज जैसा रिश्ता आप लोगों का रहा होगा, कि शादी ब्याह आप लोगों का भया होगा। तो इनको याद होगा कि आपको रोने गाने फिकरने का पुराना आदत होएगा। तो यही वो आपको बता रहे हैं कि वो बहुत बढ़िया आदत माना जाता है। जब आदमी वो सब छोड़ देता है ना, तो उसको लगता है वो बहुत मजबूत हो चुका है। उसको रुलाना पड़ता है फिर से एक बार, फिर याद दिलाना पड़ता है। बहुत बुरा होता है ये, पर ज़रूरी हो जाता है। ये चाहते हैं कि आप बोले, बतियाएं, बोलते रहें इनसे सबसे पहले। और इनसे बोलने से पहले याद कर लें कि कोई चीज़ या कोई इंसान के प्रति जो इनका जो भाव था, कोई, ये नहीं, कोई, वो कितना सुंदर था, और उसके अतिरिक्त इनको और कुछ भी प्रिय नहीं लगता है। तो इनको कहना सिर्फ इतना है कि वो तो हमको बहुत पसंद है ही, उसके साथ साथ एक दो भाव और भी थे जो आपने छोड़ दिए हैं। एक दो भावनाएं आपकी और भी थी, कि एक फीमेल वाली भावना, एक वाइफ वाला फीलिंग, एक पार्टनर वाला फीलिंग, एक बच्चे वाला फीलिंग, एक सब कुछ बोलने वाला फीलिंग, और एक फीलिंग होगा कि मान लीजिए चंद्रमा तो देवता है ही। तो चंद्रमा का एक स्वभाव है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये, आपके पार्टनर कठोर बात नहीं सुन पाते, आप भी नहीं सुन पाते होंगे। तो वो जो एक आपकी चंचलता होगी, या वो जो आपका एक संभाल संभाल करके हर चीज़ का व्यवहार करने का तरीका होगा, एक जो भय होगा आपके अंदर, या इनके लिए ही जीवन समर्पित है, वो वाला जो एक स्वभाव होगा, उसको वो मिस कर रहे हैं। कि समर्पण वो वाला हमको चाहिए, जहाँ पर अत्याचार थोड़ा आप पर हो तो आप सहने लायक हो ना, वो वाला समर्पण इनको जीवन में चाहिए था।